भगवान राम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। और एक बात देखना, संसार के अंदर यदि कोई बुरी बात हो तो बड़ी जल्दी फैलती है। बुराई 100 कोस के अंदर पहुंचती है। उसी प्रकार जो ही भगवान राम वहां से चलते हैं, चलने के लिए उड़ते हैं, पवन के वेग की तरह पूरे अवध के अंदर इस बात की पता चल जाता है कि राम वनवास के लिए जाएंगे। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप देखी गवारी, जो जहर सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष जब ये बात सुनते हैं सभी व्याकुल हो जाते हैं, सबकी आंखों में पानी है। ऐसा देख करके तुलसीदास जी कहते हैं वे वृक्ष मुरझाए हुए लगते हैं। जो इस प्रकार की बात सुनता है उसी के हृदय के अंदर क्षोभ पैदा होता है। तो इस प्रकार बहुत दुखी है। और उसके बाद भगवान राम इधर से सीता कौशल्या जी से आज्ञा लेकर के कौशल्या भी भगवान के साथ जाने का ठान लेती है और सबके समझाने से भी वो नहीं मान। इसी प्रकार लक्ष्मण भी राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और महल के अंदर बहुत ही शौक का वातावरण है। सिय किए पिय संघू परिहरहि, लखनऊ की रही धाम, राजू की भुजंग भरतपुर, नृत्य की जियहि बिनु राम। सीता जी अपने पति का साथ क्या छोड़ देगी? लक्ष्मण जी क्या श्री रामचंद्र जी के बिना रह पाएंगे? इस प्रकार क्या रामचंद्र जी के बिना भरत अयोध्या का राज भोग सकेंगे? इस प्रकार क्या श्री रामचंद्र के बगैर भरत जी जीवित रहेंगे? इस प्रकार के प्रसंग क्या राजा बगैर राम के जिंदा रहेंगे? इस प्रकार के प्रसंग सारे महल के अंदर चल रहे हैं। और इससे आगे तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े बढ़िया, जेई भांति सोकु कलंक जाई, ओ पाए करी कुल पालही, हटि फेरु राम ही जात बन जन, बात दूसरी जानही, जी भानु बिनु दिन प्राण बिनु धन, जन्म बिनु जी जामिनी, तिबि अवध तुलसीदास प्रभु बिन सम
तुम्हारा कहर मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करिए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बगैर शरीर और चंद्रमा के बगैर रात, निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाते हैं, इसी प्रकार रामचंद्र जी के बगैर अयोध्या का हाल हो जाएगा। हे वांगनी, तुम इस विचार को एहसास करके, जान करके विचार तो करो। तो इस प्रकार जब भगवान चलने की तैयारी करते हैं और मातु पिता गुर स्वामी सिख, सिरधर करहि सुभाय, लहे लागु तिन जन्म कर, न तरु जन्मु जग जाए। इस प्रकार जो लोग माता पिता और गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर को चढ़ा करके पालन करते हैं, केवल वही लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं। ऐसे लोग जो माता पिता के कहे अनुसार न चले, अनुगामी न हो, तुलसीदास जी कहते हैं उनका जन्म जगत के अंदर व्यर्थ है। तुलसीदास जी की इस बात पर हरे राम राम तुलसी प्रभु सिख दे
मेरा यही उपदेश है कि जिसके वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाए और माता पिता प्रिय परिवार नगर में सुखों की बाट को भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार राम और सीता जी की सेवा के लिए लक्ष्मण को साथ जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार सजीवन साधु समाज सब बनिता बंधु समेत बंदी प्रभु चरण प्रभु चले करी सब ही रचे। वन का सारा साज सामान सज करके आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करके भगवान चल पड़ते हैं। बारी बार बो जोरी जुग जानी कहत राम सब सन मृदुबान सोई सब भांति मोर हितकारी जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथों को जोड़ करके कोमल वाणी से कहते हैं, सुमंत जी को, मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा कि जिसके प्रयास से महाराजा अर्थात मेरे वन गमन के बाद आप इस प्रकार का प्रयास करिए कि हमारे महाराज सुख का अनुभव करें। इस प्रकार बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़ करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अवध के लोग चल पड़ते हैं। और पहला जो पड़ाव है श्री रघुनाथ जी का तमसा नदी पर होगा और तमसा नदी के तट पर जो ही भगवान पहुंचते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं जब ही जाम जुग जामिनी बीती राम सचिव सन कयहु सप्रीति खोज मारी रथु हार कहु ताता आन उपाय बनहि नहीं बाता। इस प्रकार दोपहर की रात बीत गई। दोपहर की रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक सुमंत जी को समझा रहे हैं, हे तारू रथ को इस प्रकार को मोड़ो कि पहियों के निशान लोगों को नजर न आए। और इसी तरीके से क्योंकि सारा अवध साथ साथ चल पड़ा तो सारा अवध को तो भगवान ने वनवास नहीं दिया था, वनवास तो गिरा भी। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय सचिव चलाय तुरंत रथु इधर उधर खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवा करके
सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी रथ पर सवार हुए और सुमंत जी तुरंत रथ को इधर उधर करके निकालते हैं और एक विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा विसर्ग वियोग जाई बखाना अवधि आस सब। इससे आगे फिर हम केवट के प्रश्न पर इससे आगे भगवान गंगा के किनारे पहुंचते हैं जहां निषाद राज रथ भागे भय राम तुम हेरी हेरी नाम देखी निषाद विषाद वस धुनई शीस पछताई। सुमंत जी रथ को हाँकते हैं, घोड़े रामचंद्र को देखकर हीन आते हैं और इस प्रकार निषाद लोग विषाद के वश होकर के सिर धुन धुन कर पछताते हैं। इस प्रकार जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात्र तो जिन कैसे बर बस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, प्रजा माता पिता कैसे जीते हैं, इस प्रकार सुमंत जी को वहां से वो भगवान लौटाते हैं और उसके बाद गंगा जी के तीर पर भगवान पहुंचते हैं और वहां जाकर के बड़ा केवट का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आज 15 मिनट ज्यादा लेने आपकी, क्योंकि केवट का प्रसंग है बड़ा। हाँ तो थोड़ा सा भाव की बात है फिर तो इस प्रकार श्री राम जी भाग्य नावन केवट वाना कई तुम्हार मर्म में जाना चरण कमल रज कहूँ सब मानुष करनी मूरी कुछ है। भगवान राम देखिए जो सब कुछ दे सकते हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं इस संसार, आज वो केवट से नाम मांग रहे पर वह केवट लाता नहीं। क्यों नहीं लाता? केवट कहता है प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानने वाला हूं। सभी लोग कहते हैं तुम्हारे चरण रज की धूली मनुष्य को बना देने वाली कोई जड़ी है। इस प्रकार केवट कहता है छुअत शिला भरी नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई तरदेव मुनि घर नी हुई जाई बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके
छूने से पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से तो कठोर होता नहीं। अगर मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो इस प्रकार तो मेरी नाव उड़ जाएगी। और मेरा तो सारा रास्ता ही रुक जाएगा और आप पार भी नहीं हो सकोगे, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी।